नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा साइट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी की जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होने वाली है, जो 2011 और 2016 का जो विश्लेषण करने पे जो उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जो रिज़ल्ट निकल के आ रहा है वो कितने नंबर के लगभग आ रहा है 15,000 सीटों के लिए। तो जो भी कट ऑफ होगी उससे आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 नंबर के से आगे पीछे होगा। इससे ज़्यादा होने की कोई भी संभावनाएं नहीं है। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे इस वीडियो के साथ ही ये भी बताया जाएगा कि आपके जो एग्ज़ाम होना है वो 125 नंबर के 125 क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो 125 क्वेश्चन में आपको कितने प्रश्न जो हैं वो सही करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टीजीटी की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पीजीटी की बात करेंगे। पीजीटी में शारीरिक शिक्षा के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, जो जनरल के स्टूडेंट हैं। तो ये बताने से पहले आपको बता दें कि आपकी जो परीक्षा होनी है, रिटन एग्ज़ाम जो होगा वो 425 नंबर का होगा। और इसके साथ ही 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के बाद जो है जो स्टूडेंट हैं वो उनको जो है वो 25 नंबर का वेटेज दिया जाता है। और इन 25 नंबर में एमएड वालों को 2% होगा, और जो पीएचडी किए हैं उनके लिए 2%, और जो बीएड किए हैं, सिर्फ जिनके पास बीएड है, एमएड की डिग्री नहीं है, सिर्फ उन्हीं को 1% का लाभ दिया जाएगा। तो सीधे तौर पे देख लीजिए ये 25 नंबर का क्या मामला है। तो जो 2% है एमएड के लिए जो 2% है वो सीधे तौर पे 10 नंबर का हो गया। और फिर इसके बाद पीएचडी वाले जो 2% हैं वो भी सीधे तौर पे 10 नंबर का, और जिनके पास एमएड की डिग्री नहीं है और जो सीधे तौर पे बीएड किए हैं, एमए के अलावा अगर उनके पास एमएड की डिग्री है तो उन्हीं को लाभ दिया जाता है, एमए वालों को नहीं दिया जाएगा। तो एमएड के साथ जो बीएड हैं उनको ये डिग्री नहीं, ये 1% का लाभ नहीं दिया जाता है, वो सीधे तौर पे अलग होंगे। जिनके पास बीएड की डिग्री है उन्हें 1% का अर्थात 5 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी इसी हिसाब से करिए और ये आपके लिए सही रहेगा। फिर आप देख लेते हैं कि कितनी किस हिसाब से जनरल के जो हैं शारीरिक शिक्षा के स्टूडेंट, तो 333 नंबर अगर आपके मिनिमम नंबर यहाँ पे हम बता रहे हैं, तो अगर आपके 333 नंबर आ रहे हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। इससे ऊपर आप लाने की कोशिश कीजिएगा। इसमें प्लस 35 के लगभग आप मान के चलिए। इंटरव्यू में आप वेटेज के अनुसार आप देख सकते हैं। और इसमें से अगर आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें आप 97 मान के चलिए। जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 97 क्वेश्चन, अगर आप इससे ऊपर करते हैं 97 के, आप 100 भी मान सकते हैं कि 100 के ऊपर अगर आप 125 में 100 नंबर के ऊपर कर रहे हैं तभी आपके जो है वो सिलेक्शन होने की चांस है। आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें कि आपको लगे कि हाँ, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल के पहले निकले या जब भी आप पढ़ें तो आपको लगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद होम साइंस की बात कर लेते हैं। तो होम साइंस में जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है वो शारीरिक शिक्षा से कम, क्योंकि उसमें बीपीएड के भी स्टूडेंट हैं तो वो भी भरे होते हैं शारीरिक शिक्षा में। यहाँ पे होम साइंस के लिए सिर्फ महिलाएँ ही अप्लाई कर सकती थी, तो महिलाओं की ही सीट थी, तो इसलिए यहाँ पे महिलाएं ही अप्लाई कर सकती थी। तो यहाँ पे इसकी कट ऑफ जो है वो कम देखने को मिलेगी, लगभग 290 नंबर के लगभग। तो 290 नंबर में अगर वो 85 क्वेश्चन के लगभग सही कर रहे हैं आप, अगर आपकी 85 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर आपका सही हो रहा है तभी आपका सिलेक्शन होने की चांस है। ओबीसी के लिए 260 होने वाला है और एससी के लिए 229। तो आप सीधे तौर पे ये देख सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम एक क्वेश्चन का नंबर है 3.4, उससे सीधे तौर पे यहाँ पे भाग दे के देख लीजिए, आपके क्वेश्चन की संख्या निकल आएगी। फिर इसके बाद देख लेते हैं मनोविज्ञान में जो कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि साइकोलॉजी से अक्सर लोग जो हैं वो तैयारी भी कर रहे होते हैं। पीएचडी की भी लगभग लोग साइकोलॉजी से ज़्यादातर करते हैं, और एमएड की डिग्री होने के साथ भी उन्हें इस चीज़ में बढ़िया फ़ायदा हो जाता है। सीधे तौर पे 10 नंबर है, तो कहीं ना कहीं जो इसमें कंपटीशन होगा वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। लगभग 321 नंबर जो है वो जनरल की कट ऑफ यहाँ पे जा रही है। ओबीसी के लिए 307, एससी के लिए 287 और एसटी के लिए 250 नंबर। तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाली है वो 94 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, 94 नंबर के लगभग आपके आ रहे हैं, 94 क्वेश्चन के लगभग आपके सही होते हैं
तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। सीधे तौर पे आपको 94 क्वेश्चन के ऊपर ही सही करना है। अभी से आप अपनी प्रैक्टिस में अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा आपको आपके सही हो रहे हैं, तभी आपके वहाँ पे कुछ जो है वो बबल्स भरने में भी गलत हो जाता है, तो वो आप देख सकते हैं। तो 94+ आपको क्वेश्चन सही करने हैं। फिर इसके बाद समाजशास्त्र का जो कट ऑफ रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सोशियोलॉजी से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना MA किए रहते हैं। तो देख लेते हैं कि उनकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। जनरल की जो है वो 393 है, और यहाँ पे जो है वो OBC की ज़्यादा रहेगी, क्योंकि OBC की कट ऑफ जो संख्याएँ हैं वो ज़्यादा हैं। मतलब जिस हिसाब से देखा जाए 2011 में भी OBC की कट ऑफ जो है सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा थी, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। SC की भी कट ऑफ जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ पे SC की भी बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि जनरल की 393 हैं, और OBC की 396 हैं, और SC की जो है वो 386 है। और इसमें अगर आप अपना प्रश्न जो है वो देखेंगे तो वो 115 क्वेश्चन के लगभग आप सही कर रहे हैं, तो कहीं जाके आपका सिलेक्शन होने का चांस है। फिर इसके बाद जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो जीव विज्ञान जनरल की जो कट ऑफ है वो 283 रहने वाली है, OBC की 272 और SC 9 के लगभग रहने वाली है। जनरल की 283 और OBC की 272। तो उसी हिसाब से जो आपकी क्वेश्चनों की संख्या आपको सही करनी है वो 84 के प्लस ही करनी है। आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। फिर इसके बाद भूगोल की बात कर लेते हैं। भूगोल में है जो जनरल की कट ऑफ है वो 257 के लगभग जो कट ऑफ जा रही है अभी, जो इससे सीधे तौर पे बता दें कि आपकी इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकते हैं, 4-5 नंबर का आगे पीछे हो सकता है। और जो OBC का है वो 253 है, 244 SC की है, और जो आपके क्वेश्चन हैं वो 76 नंबर के लगभग आपके सही हो रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होने के चांस हैं। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं इतिहास की। इतिहास में जैसा कि माना भी जा रहा है कि इतिहास में बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं, कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो जनरल की अगर बात कर लेते हैं तो जनरल में जो है वो 366 की कट ऑफ जा रही है अभी जो इस समय माना जा रहा है, और 362 नंबर के लगभग जो है OBC में EWS भी मान सकते हैं, क्योंकि OBC की कट ऑफ और EWS की जो 10% है वो भी कट ऑफ लगभग सेम ही रहती हैं। तो उसमें जो है आपके जो क्वेश्चन की संख्या है, अगर आपके 107 क्वेश्चन के लगभग सही हो रहे हैं तो अभी आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप मान के चलिए कि इससे आपको आगे ही करना है, पीछे नहीं होना है। और अर्थशास्त्र की बात करें तो जनरल की 323 कट ऑफ रहने वाली है, और OBC की 320, SC की 298 और ST की 214। तो सीधे तौर पे यहाँ पे जो कंपटीशन होगा वो 95 के लगभग होगा कंपटीशन। आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं, और 95 क्वेश्चंस अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपकी जो सिलेक्शन की चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और अब इसके बाद बात कर लेते हैं राजनीति शास्त्र की। राजनीति शास्त्र में लगभग अगर आपके 330 जनरल की कट ऑफ रहने वाली है, और 325 नंबर OBC की कट ऑफ और 323 नंबर जो है वो SC की कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि राजनीति शास्त्र में बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं। अक्सर लोग जो है अक्सर जो इजी सब्जेक्ट होते हैं उसी में ज़्यादा फॉर्म पड़ते हैं, तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें जिस हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है कि कट ऑफ कितनी रहेगी, देख के आप कर सकते हैं ऐसा। और इसके बाद अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में जो है वो 310 नंबर के लगभग आपकी कट ऑफ रहेगी, और 300 के लगभग जो है वो OBC की कट ऑफ है, 270 नंबर SC की, और 230 नंबर जो है वो आपके ST के रहने वाले हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं शिक्षा शास्त्र की। शिक्षा शास्त्र जनरल की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे 390 के लगभग मानी जा रही है, क्योंकि ऐसा बताया भी जा रहा था कि एजुकेशन सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा जो फॉर्म आए हैं, लगभग 14 लाख में मान के चलिए कि 3 लाख तो फॉर्म एजुकेशन से ही आ चुके हैं। इसके बाद OBC की 360 है, SC की 355 है, और ST की जो है वो 340 लगभग के माना जा रहा है। और इसके बाद बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत में जो है 360 हैं और जनरल की, और OBC की 320, SC की 270 और ST की
230 नंबर। और फिर इसके बाद नागरिक शास्त्र में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। सिविक्स में देखने को भी मिलता है एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन। और 2011 में भी इसमें जो है लगभग जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 300 के ऊपर ही थी, 350 के ऊपर। तो यहाँ पे भी जो अनुमान लगाया जा रहा है वो है जनरल की कट ऑफ जो है वो 270 के ऊपर, ओबीसी की 360 और एससी की 325 और एसटी की 305। इसमें आप जो है सीधे तौर पे मैंने बताया है कि 35 नंबर जो है आप अपना इंटरव्यू का जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद अब बात कर लेते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अब बात कर लेते हैं कि उनकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कितने अगर वो क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो उनके लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि बालिका वर्ग और बालक वर्ग के लिए टोटल जो नंबर है या 500 नंबर का है। इसमें कोई भी जो इंटरव्यू है वो नहीं होना है, वेटेज इसमें आपको नहीं मिलना है। सीधे तौर पे आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, वो जिस तौर पे आप करेंगे। इसमें भी जो क्वेश्चन की संख्या है वो 125 ही रहेगी। बस आपके जो एक प्रश्नों के जो नंबर मिलते थे वो आपको 4 मिलेंगे। सीधे तौर पे 500 नंबर का आपका एग्ज़ाम होना है। और जितने भी स्टूडेंट हैं वो ठीक से देख लें कि यहाँ पे हम हिंदी के लिए सबसे पहले बता रहे हैं। अगर वो हिंदी के स्टूडेंट हैं तो जनरल की जो कट ऑफ है वो बालक वर्ग में देखने को ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जो बालिका वर्ग में है वो सिर्फ बालिका ही अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन बालक वर्ग में बालक और बालिका दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो कट ऑफ रहती है, जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है 439 और ओबीसी की 434 रहने वाली है, एससी की 410। इसी हिसाब से आप देख सकते हैं 405 के लगभग, 438 नंबर के लगभग जनरल की है, 428 ओबीसी और एससी की 406 है, एसटी की 403 है। ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो बालिका वर्ग में है वो थोड़ा कंपटीशन कम होता है, क्योंकि उसमें बालक जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैथ्स का देख लेते हैं। बालक वर्ग के लिए जो है वो जनरल के लिए है 360 नंबर हैं, ओबीसी के लिए 342 नंबर हैं, एससी के लिए 287 नंबर हैं और बालिका वर्ग के लिए जनरल की जो है वो 318 नंबर, 279 नंबर है, एससी के लिए 234 नंबर है। इसमें मैथ्स में ज़्यादा कंपटीशन इसलिए हो जाता है क्योंकि लगभग लोग अगर कोई मैथ्स एमएससी किया है तो उसे डीप नॉलेज होगी और उसमें जो आपके कंपटीशन हो जाता है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि जो अगर किसी कमज़ोर वाले से कंपटीशन होगा तो वो अक्सर उसमें जो कंपटीशन होता है कम होता है, लेकिन मैथ्स में कंपटीशन अक्सर ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई अगर एमएससी किया है मैथ्स से और उसके पास अच्छे से तैयारी किया है, जब वो टीजीटी की तैयारी कर रहा है तो उसमें वो आपको देखने को मिलेगा कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो कंपटीशन होगा वो जनरल के लिए है 377 नंबर के लगभग। ये आपको हम 500 नंबर में बता रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी इसी हिसाब से करें। एससी में 324 नंबर, जनरल बालिका वर्ग के लिए 361 नंबर और ओबीसी के लिए 279 नंबर और एससी के लिए 299 नंबर। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं साइंस के लिए। बालक वर्ग में 372 नंबर के लगभग जो है वो जनरल का कट ऑफ जा रहा है। ओबीसी के लिए 349 नंबर, एससी के लिए 247 नंबर, जनरल बालिका वर्ग के लिए 288 नंबर, ओबीसी के लिए 225 नंबर और एससी के लिए 184 नंबर के लगभग। एसएसटी बालक वर्ग के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एसएसटी के लिए जो बालक वर्ग जनरल की कट ऑफ है 385, और ऐसा माना भी जा रहा था कि टीजीटी के लिए जो एसएसटी के स्टूडेंट हैं उसमें अधिकतर जो फॉर्म पड़े हैं बहुत अधिक संख्या में जो हैं वो एसएसटी के पड़े हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए 367 नंबर, एससी के लिए 319 नंबर, जनरल के लिए 361 नंबर बालिका वर्ग के लिए और ओबीसी के लिए 348 नंबर, बालिका वर्ग के लिए 301 नंबर एससी के लिए। अब इसके बाद देख लेते हैं कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं। कॉमर्स में आपको बता दें कि कॉमर्स में जो इस बार वैकेंसी आई है उसमें बालिका वर्ग के लिए कोई भी सीट नहीं थी। बालक वर्ग के लिए जो है वो 432 नंबर है, 425 नंबर, ओबीसी के लिए 396 नंबर जो है वो
बालक वर्ग में एससी के लिए है। फिर इसके बाद होम साइंस की बात कर लेते हैं। तो होम साइंस में अक्सर जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि बालिका वर्ग की कट ऑफ बहुत कम थी, लेकिन यहाँ पे जो है वो बालिका वर्ग की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, क्योंकि होम साइंस में जो रुचि है वो बालिकाओं की ज़्यादा होती है। तो पहले बालक वर्ग के जनरल में 353 नंबर, 334 नंबर ओबीसी की और 272 नंबर जो है वो बालक वर्ग में एससी की है। अब इसके बाद बालिका वर्ग में 368 नंबर, 364 नंबर ओबीसी के और 282 नंबर बालिका वर्ग के लिए होम साइंस के लिए हैं। फिर इसके बाद संस्कृत की बात कर लेते हैं। तो संस्कृत के जो भी स्टूडेंट हैं बालक वर्ग में, संस्कृत में अक्सर कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट में, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा मानते हैं कि संस्कृत में कंपटीशन कम होगा, लेकिन अभी जो इस समय देखा जा रहा है वो संस्कृत में कंपटीशन इस बार ज़्यादा होने के चांस हैं। तो बालक वर्ग के लिए जो है वो 448 नंबर, 442 नंबर ओबीसी के लिए, 416 नंबर जो है वो एससी के लिए हैं। बालिका वर्ग में जनरल के लिए 443 नंबर, 441 नंबर जो है वो ओबीसी के लिए है और 406 नंबर जो है वो बालिका वर्ग के लिए एससी के लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने जो अक्सर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट अगर छूट जाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, मैं उसे आप तक पहुँचाने मतलब आपका जो आंसर होगा वो देने की पूरी कोशिश करूँगी। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।